पुरुषों के लिए न्याय की पुकार। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां प्रशासन में महिलाओं की सुनवाई पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक होती है और यही कारण है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस चीज का गलत फायदा उठाकर पुरुषों से पैसे ऐंठने के चक्कर में या किसी चीज का दबाव बनाने के लिए उन पर दहेज, उत्पीड़न, मारपीट जैसे तमाम मामले दर्ज करा देती हैं, जिससे कि पुरुष की जिंदगी झंड हो जाती है। इसके बाद वह परेशान होकर कुछ गलत कदम उठा लेता है, जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है अतुल सुभाष केस। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे दहेज मामलों के बारे में जो पिछले बीते कुछ सालों में हुए और उनमें से कुछ तो झूठे थे और कुछ बेबुनियाद, जिनके चलते उन पुरुषों की जिंदगियां बर्बाद तक हो गई। और हो सके वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए यदि आप एक पुरुष हैं तो। दोस्तों, सबसे पहला मामला है बीड़, महाराष्ट्र। 2015 में हुआ यह मामला रमेश पाटिल नामक व्यक्ति के साथ। दोस्तों, रमेश पाटिल एक लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे, पर उनकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाए जिससे उनकी नौकरी चली गई। बाद में अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया। दोस्तों, बाद में निर्दोष करार देने का क्या फायदा, जबकि रमेश की तो नौकरी चली गई और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, रिहाई के बाद भी रमेश को नौकरी नहीं मिली। दोस्तों, मामला नंबर 2 है दिल्ली का। यह मामला है 2017 का। दोस्तों, सुरेश कुमार नामक एक व्यक्ति, जिनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला उन पर दर्ज किया। 3 साल तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोप झूठे थे। कोर्ट ने इसे कानूनी आतंकवाद करार दिया। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ एक झूठे आरोप के चलते एक व्यक्ति 3 साल तक जेल में रहा। दोस्तों, वो 3 साल उसने जेल में कैसे बिताए होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। दुखों से भरा टाइम उसके लिए हो सकता है, जबकि वो गुनाह उस व्यक्ति ने किया ही नहीं। दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ कि सुरेश को रिहा कर दिया गया 3 साल बाद, लेकिन उनकी नौकरी और सामाजिक जो मान सम्मान था वो बर्बाद हो गया। दोस्तों, मामला नंबर 3 है राजस्थान, जयपुर का। दोस्तों, यह केस है 2018 का, मोहन लाल शर्मा नामक व्यक्ति के साथ। दोस्तों, उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया उन पर। पुलिस ने जांच में पाया कि महिला ने झूठे सबूत बनाए थे। दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि परिवार को राहत मिली, लेकिन उनकी जो मान सम्मान था उनको नुकसान पहुंचा। दोस्तों, केस नंबर 4 है उत्तर प्रदेश, लखनऊ का। दोस्तों, यह हुआ था 2019 में। अरविंद यादव नामक एक व्यक्ति, जिनकी पत्नी ने उन पर इसी प्रकार के दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। 3 साल तक चले केस में कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने यह केस ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से दर्ज कराया था। दोस्तों, आज समझ सकते हैं कि यह केस 3 साल तक चला, जबकि यह केस बिल्कुल झूठा था। दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि बाद में अरविंद को बरी कर दिया गया। दोस्तों, अगला केस है दिल्ली के एक व्यापारी मनोज अग्रवाल का। दोस्तों, यह केस हुआ था 2020 में और उनकी पत्नी ने झूठे दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण मनोज अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। जांच में यह सामने आया कि आरोप झूठे थे और केवल पैसे वसूलने के लिए लगाए गए थे। दोस्तों, यहाँ पर समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या रही होगी कि उसने आखिर में तंग आकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ऐसे केस बहुत ही सीरियस हैं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए यदि आप एक पुरुष हैं तो। केस नंबर 6 फरीदाबाद, हरियाणा का है। दोस्तों, 2020 में अनिल चौधरी नामक व्यक्ति पर और उनके परिवार पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। जांच में पाया गया कि महिला ने पैसे वसूलने के लिए यह आरोप लगाया था और दोस्तों, पूरे परिवार को बाद में निर्दोष करार दिया गया। केस नंबर 7 मुंबई, महाराष्ट्र का है। दोस्तों, अजय मिश्रा नामक एक व्यक्ति पर 2020 में उनकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाए। केस में पाया गया कि महिला ने पहले भी 3 अन्य व्यक्तियों पर इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। दोस्तों, कोर्ट ने अजय मिश्रा को निर्दोष करार दिया और महिला पर जुर्माना लगाया। दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक झूठे केस से ही एक पुरुष की जिंदगी कितनी खराब हो सकती है, कितनी बर्बाद हो सकती है। कई पुरुष तो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। दोस्तों, केस नंबर 8 है अहमदाबाद, गुजरात का। यह केस है 2021 का। हितेश पटेल नामक एक व्यक्ति पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। बाद में पुलिस जांच में यह पाया गया कि पत्नी ने झूठे सबूत पेश किए थे। दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि हितेश निर्दोष साबित हुए। केस नंबर 9, यह मामला है बेंगलुरु, कर्नाटक का। राघवेंद्र रेड्डी नामक एक व्यक्ति पर 2021 में उनकी पत्नी ने झूठा दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दोस्तों, इसका भी मकसद वही पैसे वसूलना था। कोर्ट ने पाया कि महिला ने शादी के कुछ महीने बाद ही पैसे की मांग की थी। दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि कोर्ट ने राघवेंद्र रेड्डी को बरी किया और महिला को झूठे आरोपों के लिए चेतावनी दी। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले केस पर बढ़े उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, नंबर 10 केस है अमृतसर, पंजाब का। यह केस है 2022 का। हरजीत सिंह नामक एक व्यक्ति पर उनकी पत्नी ने इसी प्रकार के कुछ मामले दर्ज करा दिए, लेकिन कोर्ट ने पाया कि यह केस शादी के बाद संपत्ति विवाद के कारण दर्ज किया गया था। दोस्तों, बाद में परिणाम यह हुआ हरजीत सिंह
निर्दोष साबित हुए। तो इससे आप समझ सकते हैं एक झूठा केस लगाने से कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद किया जा सकता है। यह बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर यदि हम पुरुष इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान कौन देगा? कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। पुरुष होने के नाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। यह सभी केस दर्शाते हैं कि झूठे आरोप न केवल निर्दोष व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं बल्कि समाज और कानून पर भी सवाल उठाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।